जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की कहानी एक सच्ची कहानी। गुजरी पर कैसे हुई श्याम बाबा की कृपा, आइए सुनते हैं। एक गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वो श्याम प्रभु की परम भक्त थी। श्याम प्रभु की कृपा से उसका विवाह वीर नामक एक गुज्जर से हो गया। दोनों पति पत्नी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन किया करते थे। श्याम प्रभु का भजन कीर्तन और पूजा पाठ किया करते। वो हर साल पैदल यात्रा करके खाटू श्याम जाकर प्रसाद चढ़ाते, लड्डू चूरमा और माखन मिश्री का भोग लगाकर वरदान मांगते थे। हे श्याम प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात जानते हैं। मैं निसंतान हूँ, आप हमारे घर भी एक फूल खिला दे, बड़ी कृपा होगी। एक बार जब दोनों पति पत्नी खाटू धाम से अपने गांव वापस आए तो अचानक पति बीमार हो गया। गुजरी बेचारी गरीब थी, इसलिए उसका ठीक से इलाज भी नहीं करा पाती। वो श्याम प्रभु को कहती कि हे प्रभु, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दो, मेरा इनके सिवा कोई नहीं है। इसलिए गुजरी को क्या पता था कि उसके पति की आयु इतनी ही लिखी है। चारपाई पर पड़ा बीमार पति अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मेरा अंतिम समय आ गया। बोला, मैंने तो श्याम बाबा से बहुत प्रार्थना करी कि हमारे घर भी नन्हा बालक आ जाए, तेरी गोद भी भर जाए, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। मुझे माफ करना, मैं तुझे अकेले को छोड़कर जा रहा हूँ। गुजरी बार बार कहती रही, श्याम बाबा आपको ठीक जरूर करेंगे, लेकिन विधाता को मंजूर नहीं था। गुजर की मृत्यु हो गई। अब गुजरी अकेली रह गई। वह हर साल श्याम बाबा के दर्शन करने पैदल खाटू धाम जाती रही। एक बार वह खाटू धाम से वापस अपने गांव की तरफ आ रही थी तो जंगल में नन्हा सा बालक रोता हुआ मिला। फिर गुजरी ने चारों ओर देखा तो बालक के पास कोई नजर नहीं आया। गुजरी ने सोचा कि यह श्याम प्रभु की ही इच्छा है, जो इतना सुंदर बच्चा मुझे मिला है, मैं इनका पालन पोषण करूंगी। गुजरी ने उस बालक को श्याम बाबा का वरदान समझकर उठा लिया। गांव आई तो लोग पूछने लगे, ये बालक किसका है, तुम्हें कहाँ से मिला? गुजरी ने कहा कि ये मेरे श्याम बाबा का आशीर्वाद है, मुझे खाटू धाम के रास्ते में मिला। मैं ही इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण करूंगी। गाँव के लोग बोले कि इसका तो कोई सहारा नहीं, इसीलिए ही खाटू श्याम बाबा ने इसको बालक दिया। गुजरी उस बालक को बड़े ही लाड़ प्यार से पालने लगी। धीरे धीरे बालक 10 वर्ष का हो गया। वह हर साल की तरह अपने बालक को लेकर खाटू धाम में दर्शन करने जाती रही। एक समय गुजरी बहुत बीमार हो गई तो वह श्याम बाबा के धाम जा न सकी। वह हाथ जोड़कर श्याम बाबा से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरी बीमारी की वजह से मैं खाटू श्याम नहीं आ पा रही, मुझे माफ करना, मैं लाचार हूँ। बेटा अपनी माँ की बात सुनकर सोचने लगा कि मैं अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर खाटू धाम लेकर जाऊं, लेकिन वह बहुत छोटा था। तब बेटा 18 वर्ष का हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी माँ को खाटू धाम लेकर जरूर जाएगा। अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरी होते हुए चिंता ना करो, तुम्हारा बेटा अपनी पीठ पर बिठाकर खाटू धाम लेकर जाएगा। माँ कहने लगी, बेटा खाटू धाम बहुत दूर है, तुम थक जाओगे। बेटा कहने लगा, माँ, दुनिया के बोझ से तो माँ का बोझ उठाना ठीक है, तेरे और बाबा श्याम की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा, तुम तैयारी करो। बेटे का इतना कहने पर माँ तैयारी करने लगी। बेटे ने माँ को अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में कभी बैठता, कभी चलने लगता। श्याम बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया। रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिलता है। वह पूछता है, बेटा कहाँ जा रहे हो, ये बुढ़िया तुम्हारी क्या लगती है? वह भी बोला, यह मेरी माँ है। बैलगाड़ी वाला बोला, धन्य हो बेटा, धन्य हो, माँ को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ।
बेटा सोचने लगा, मैं इसे जानता नहीं, मेरे लिए ये अनजान है, कैसे बैठ जाऊं। बैलगाड़ी वाला बोला, सोच मत बेटा, मैं खाटू धाम की ओर जा रहा हूँ, तुम्हें भी मैं वहीं छोड़ दूंगा। वह माँ बेटा गाड़ी में बैठ गए और थोड़ी देर बाद खाटू धाम पहुंच जाते हैं। बेटे ने बैलगाड़ी वाले को धन्यवाद दिया और इतने में ही गाड़ी वाला अंतर्ध्यान हो गया। बेटा सोचने लगा कि इतनी देर में ही गाड़ी वाला कहाँ चला गया। वह अपनी माँ को कहता है कि माँ, गाड़ी वाला कहाँ चला गया। माँ कहने लगी, बेटा यह तो मेरे श्याम प्रभु की लीला है, पता नहीं भगवान की लीला कोई भी रूप बनाकर हमारी मदद कर सकते हैं, चलो श्याम बाबा के दर्शन करें। वहां पर उन्हें रात हो गई, वह दोनों वहीं पर सो गए। गुजरी के सपने में श्याम बाबा दर्शन देते हैं और कहते, हे देवी, आप कहती हो आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते, तो सुनो, जब तेरा बेटा तुझे यात्रा करा रहा था वह गाड़ीवान मैं ही तो था। मैं अपने भक्तों की रक्षा सदैव करता हूँ, भक्तों की पुकार सुनकर मैं दौड़ा चला आता हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह गुजरी नींद से जागी तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी, मैंने जाने अनजाने में भूल करी है तो मुझे नादान समझकर माफ कर दो। हे श्याम, मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, मुझे हमेशा के लिए आपके चरणों में स्थान दे दीजिए और दूसरी इच्छा है कि मेरे बाद मेरा बेटा अनाथ ना हो जाए, उसे हमेशा आपकी सेवा में ही रखना। इतना कहते ही गुजरी को चक्कर आया और वह गिर गई। बेटा माँ को देखकर घबरा गया और रोने लगा, कहने लगा, माँ तुझे क्या हो गया, आंखें खोलो माँ। बेटे का विलाप सुनकर वहाँ कई लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लगता है श्याम बाबा को यही इच्छा थी। बेटा बोला कि अब मैं क्या करूँगा, मैं असहाय हो गया, इसका अंतिम संस्कार कैसे करूँगा। वो लोग कहने लगे, बेटा तुम चिंता मत करो, चिता की तैयारी हम लोग करेंगे। इतने में वहाँ एक ब्राह्मण आकर बोला, यह श्याम बाबा की भक्त थी, इसकी समाधि बनेगी, चिता नहीं दी जाएगी और उसकी माँ की समाधि स्थान बना दिया गया। गुजरी सदा के लिए अमर हो गई। आज भी वही श्याम बाबा की भक्ति में लीन है। बेटा श्याम बाबा के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि बाबा अब मेरा कोई नहीं, आप तो हारे का सहारा हो, मैं आपकी शरण में रहकर आपकी सेवा में रहूं। गुजरी का बेटा श्याम बाबा का पुजारी बन गया। गुजरी पर ऐसे की भगवान श्याम ने कृपा।